हेलो स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड 10th सब्जेक्ट संस्कृत चैप्टर नंबर 6 काष्ठखंड। पहले के वीडियो में हमने दो आवर्तपातता और संलग्नता, निमग्नता वगैरह पढ़ा था। आगे बढ़ते तो आवर्तपातता और नदी जल वियोग जैसे जो विघ्न आते हैं हमारी लाइफ में वह क्या होते हैं उसके बारे में आगे समझते हैं। सुरापानम, अक्षक्रीडा, तामुख भक्षणम, चौरकर्म इत्यादि दुर्व्यसनानि मानव जीवने आवर्तभूतानि सन्ति। सुरापानम यानी मदपान यानी दारू वगैरह जो कैफी पदार्थ जिसको हम कहते हैं वह। अक्षक्रीडा यानी जुआ खेलना। तामुख भक्षणम तंबाकू इत्यादि वगैरह खाना। चौर कर्म यानी चोरी करना। यह सारे दुर्व्यसनानि, यह कैसे व्यसन है? दुर्व्यसन। मानव जीवन आवर्त भूतानि संति, और ये जो है मानव जीवन में होते तो कैसे? आवर्त भूत यानी नदी समुद्र में जो साइक्लोन आता है वह आवर्त भूत होता है। एषु पतितो जनः बहिः आगंतुम न शक्नोति, और इसमें जो व्यक्ति पड़ जाता है, गिर जाता है, वह कभी बाहर आ सकता नहीं है। अतः तत्र पतनम एव न भवेत् तादृश प्रयत्न सततम करणीयो भवति। इसीलिए वहां पर हमारा पतन यानी विनाश न हो जाए, इसके लिए सतत प्रयत्न करना चाहिए कि हम उसके अंदर न गिरे। ये जनाः व्यसनेषु पतिताः सन्ति ते तरन्तः अपि एकस्मिन् स्थाने परितः भ्रमन्ति। जो व्यक्ति व्यसन में गिर गया और तैरना भी जानता है पर फिर भी वह वहीं पर ही यहाँ से वहां से यहाँ होता ही रहता है, वह कभी बाहर आ सकता नहीं है। तेषां प्रगति बाधिता भवति, और उसकी प्रगति बाधिता यानी बीच में बाध आ जाता है, वह कभी आगे बढ़ सकता नहीं है। ततः ते सुखादि रूपम संसार समुद्रम प्राप्तुम नार्हन्ति, इसलिए वह सुख आदि रूप जैसे संसार समुद्र को वह प्राप्त कर सकता नहीं है। अब आगे बढ़ते। परिवारात् विमुखत्वम एव नदी जल वियोग, हमारी फैमिली से दूर हो जाना वही नदी जल वियोग। नदी बहती हुई नदी में से पानी ले लिया जाए तो नदी जल वियोग, नदी के पानी से वह जो हमने पानी लिया वह वियोग हो गया, दूर हो गया। इसीलिए हमें भी कभी भी हमारे फैमिली मेंबर से, हमारी फैमिली से कभी भी विमुख यानी दूर हो जाना चाहिए नहीं। क्यों? पहले के जमाने में सब लोग एक साथ क्यों रहते थे? एक साथ इसलिए रहते थे कि कभी भी कोई भी मुश्किल आ जाए तो सब साथ में रहकर उस मुश्किलों का सामना कर सके। पर अब अकेले रहेंगे तो मुश्किलों का सामना तो हो जाएगा पर कठिनाई भी ज्यादा रहेगी। सब साथ में रहेंगे तो मुश्किलियां तो आएगी पर कभी भी एहसास होगा नहीं। इसीलिए नदी जल वियोग जैसे विमुख हमें होना चाहिए नहीं। सामान्यतया परिवार निवसंत एव वयम संसार समुद्रम प्राप्तुम समर्थाः भवामः। सामान्यतया देखा जाए तो परिवार में रहने से हम संसार समुद्र रूपी सुख को प्राप्त कर सकते हैं, समर्थ हो सकते हैं। परंतु यदि कश्चित् जनः स्वार्थवशात् क्रोधवशात् व परिवारात् प्रतिमुखो भवति सोपि नदी यानी परिवार, जल यानी स्नेह वियुक्त कदाचिदपि ज्ञानेन सुखेन च पूर्णम आनंदमयम संसार समुद्रम न प्राप्नोति। कोई भी जन स्वार्थवेश क्रोध में आकर या तो परिवार से प्रतिमुख हो जाए, कैसा? नदी जैसा परिवार हो यानी बहता हुआ, उसमें जो जल है वह कैसा है? स्नेह रूपी है। ठीक है। वियुक्त यानी दूर हो जाता है। ठीक है, ऐसा मन में सोच ले, नहीं मैं तो सब कुछ कर लूंगा, मुझे सब कुछ आता है, मैं अकेला रह लूंगा, तो यह बात अच्छी नहीं है। ऐसा अभिमान हो जाता है, ईगो आ जाता है कि हम कर लेंगे, पर फिर भी सब कुछ ज्ञानेन सुखेन पूर्णम होने के बावजूद भी हमारे पास ज्ञान है, हमारे पास सुख है, फिर भी वह आनंदमय संसार समुद्र को प्राप्त कर सकता नहीं है। वह आनंद उसके अंदर नहीं आता है भीतर। जब दिवाली आए, होली आए, दशहरा आए, ठीक है, तो सब साथ में हम एंजॉय कर सकते हैं, पर अकेले होंगे तो कभी कुछ कर पाएंगे नहीं। चतुर्भ्यः विघ्नेभ्यः रक्षिताः जनाः ज्ञानेन सुखेन च पूर्णम आनंदमयम संसार समुद्रम अवश्यम प्राप्नुवन्ति। यह चार विघ्नों से रक्षा करके जो व्यक्ति ज्ञान से, सुख से जो पूर्ण है वह आनंदमय संसार समुद्र को अवश्य प्राप्त कर सकता है। ऐसा एक काष्ठखंड नाम का चैप्टर हमारे सामने प्रस्तुत किया गया। गुरु अपने शिष्य को जो बहती हुई लकड़ियों को
कैसे 4 प्रकार के विघ्न को सहकर साइड में हो जाते, या तो उस 4 विघ्न को दूर करके आराम से सुख रूपी संसार समुद्र को प्राप्त भी कर सकता है। आपको यह चैप्टर समझ में आ गया होगा और हमें यह चैप्टर को हमारे जीवन में लाना भी है। थैंक यू।